हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें अवकल समीकरण दिया गया है dy बटे डी एक्स बराबर एक्स गुनी वाई प्लस वाई बटे एक्स गुनी वाई प्लस एक्स। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, यहाँ पर हम चरों का पृथक्करण विधि से इस दिए गए अवकल समीकरण को सरल करेंगे। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो, यदि x की घात n को हम x के सापेक्ष में समाकलन करें तो बच्चों ये हमें बराबर प्राप्त हो जाता है x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस का c यहाँ पर समाकलन अचर है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए अवकल समीकरण को हल करते हैं। तो हमें अवकल समीकरण दिया गया है बच्चों, देखो dy बटे डी एक्स बराबर क्या है, तो देखो एक्स वाई प्लस वाई बटे में एक्स वाई प्लस एक्स। तो बच्चों देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखो डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पर इन पदों से अर्थात अंश से हम वाई उभयनिष्ठ लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स प्लस ए, और बटे में बच्चों देखो यहाँ पर हम एक्स उभयनिष्ठ लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा वाई प्लस एक। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम चरों का पृथक्करण करते हैं, अर्थात एक्स वाले चर को एक साथ और वाई वाले चर को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर डी वाई के साथ गुना हो जाएगा क्या, तो वाई प्लस एक, और बटे में क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर वाई। अब बच्चों देखो, यहाँ से एक्स वाले पद को एक साथ लिखे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स प्लस एक बटे में एक्स डी एक्स। अब दोनों और हम समाकलन करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर y से y कट जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक, प्लस यहाँ पर एक बटे y का y के सापेक्ष में समाकलन बराबर इसी प्रकार यहाँ पर समाकलन। अब बच्चों देखो, एक से x कट जाएगा तो एक प्राप्त हो जाएगा, प्लस क्या होगा एक बटे x और यहाँ पर dx। अब बच्चों देखो, यहाँ पर इसका हम अलग अलग समाकलन करें तो यहाँ से बच्चों हमें क्या प्राप्त हो गया, तो देखो dy का प्लस का यहाँ पर एक बटे y का y के सापेक्ष में समाकलन बराबर इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, तो dx का समाकलन प्लस एक बटे x का x के सापेक्ष में समाकलन। तो बच्चों देखो, मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा यहाँ पर x की घात शून्य का समाकलन करें x के सापेक्ष में तो हमें यहाँ पर प्राप्त क्या होगा, तो बच्चों देखो x की घात शून्य प्लस एक अर्थात x की घात एक बटे में एक अर्थात हमें प्राप्त हो जाएगा x। तो यहाँ पर हमें प्राप्त क्या होगा, डी वाई का समाकलन, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा y प्लस एक बटे वाई का समाकलन क्या होगा, तो बच्चों देखो एक बटे x को हम x सापेक्ष में समाकलन करें तो ये हमें प्राप्त होता है log मॉड x के बराबर, और प्लस का c यहाँ पर समाकलन अचर, इसी प्रकार यहाँ पर भी समाकलन अचर c। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा log y, अब बराबर यहाँ से बच्चों देखो dx का समाकलन हो जाएगा x प्लस एक बटे x का x सापेक्ष में समाकलन हो जाएगा log मॉड x, और प्लस का c यहाँ पर समाकलन अचर। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, देखो x माइनस वाई प्लस का log मॉड x माइनस log मॉड y बराबर यहाँ पर माइनस c। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया x माइनस वाई, अब प्लस का बच्चों देखो ये किस रूप में है, तो बच्चों देखो log m माइनस log n, तो इसे हम क्या लिखते हैं, तो log m बटे में n। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो log यहाँ पे मॉड x बटे मॉड y बराबर यहाँ पर माइनस c के स्थान पर हम लिख लेते हैं k। तो हमें यहाँ पर प्राप्त क्या हो गया, तो देखो यहाँ पर x माइनस वाई प्लस log मॉड x बटे y बराबर k। तो ये हो जाएगा बच्चों दिए गए अवकल समीकरण का हल। आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।